सीएए लागू होने के बाद अब उस पर इंप्लीमेंट शुरू हो गया है और अब गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पूरा आदेश दिया है कि जो भारत के 13 जिलों में अलग अलग एरिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक उस देश के हिसाब से यानी हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी ये लोग भारत में शरण लिए हुए रह रहे थे, इनको नागरिकता प्राप्त नहीं थी। अब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको नागरिकता देने का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जाएगा। और आपको बताएं ये जो सीए है ये 2019 में जब केंद्र सरकार ने इसको लागू करने के लिए अध्यादेश लाए थे और दोनों सदनों से इसको पास करने की बात हुई थी, तब देश की विपक्षी पार्टी सारी एकजुट होकर इस पे हल्ला कर रही थी। प्रमुख रूप से कांग्रेस और वामपंथियों ने इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन किए और देश के हिस्सों में आग तक लगाई गई। लेकिन अब यह समय आ गया है और केंद्र सरकार ने बाकायदा गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों को केंद्र सरकार के कानून की धारा 5 के तहत हम ये कदम उठाने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारतीय नागरिकता के तौर पर पंजीकरण करने का निर्देश दिया जाता है। और इसी के साथ अब सरकारों को डायरेक्ट यह आदेश हो गया है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे व्यक्तिगत तौर पर पोर्टल पर जाकर लोग अपनी जानकारी डाल सकते हैं। अब इनको नागरिकता मिलेगी। इस पर भी अब जब यह प्रोसेस शुरू हुआ है, एक बार फिर से कांग्रेस हल्ला करने लगी है। समझ से परे है कि जो हिंदू, जैन, सिख, पारसी और ईसाई मुस्लिम बहुल एरिया में, मुस्लिम बहुल देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, वह मुस्लिम कंट्री है और वहां पर इनका शोषण हो रहा है। और जब इनका शोषण हो रहा है, ऐसे में ये अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए भारत में ना जाएं तो कहां जाएं। पूरी दुनिया में अगर किसी को लगता है, जैन को, किसी ईसाई को अगर ये लगता है कि भारत में उसकी जान सुरक्षित है, आप समझिए ईसाई के लिए तो दुनिया में कई सारे देश हैं कि वहां ईसाई जा सकते हैं। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वहां भी शरण ले सकते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग भारत आना पसंद किए और भारत में आकर रह रहे हैं। स्पेशली आपको पाकिस्तान की घटनाएं बताऊं कि वहां ईसाई धर्म के पालन करने वाले लोग, ज्यादातर जो नर्स का काम करती हैं, समाज और वहां हॉस्पिटल में सेवा करती हैं, लेकिन उन तक को भी डराया धमकाया जाता है कट्टरपंथियों के द्वारा कि या तो अपना धर्म परिवर्तन करो वरना तुमको नौकरी से निकाला जाता है। और घरों से उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। पुलिस में उनकी कंप्लेंट सुनी नहीं जाती। और इसलिए अफगानिस्तान से तो बहुत सारे सिख आए, सिख परिवार वहां से भाग के आए, अपना सब कुछ छोड़ के आए। तो भारत में अगर उन्होंने शरण ली, उन्होंने वहां के जो 3 देशों के मुस्लिम हैं, कट्टरपंथी हैं, उनके उत्पीड़न के कारण भारत में शरण ली और भारत ने उन्हें शरण दी क्योंकि उनको दुनिया में और कहीं शरण नहीं मिल रही है। तब उनको मोदी सरकार ने अगर नागरिकता देने की बात कही है तो ये मोदी सरकार का निर्णय नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। ये निर्णय 1955 में कांग्रेस की सरकार उस समय थी, उसी ने ये निर्णय लिया था। क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ही यह नियम बनाया था कि वो जब चाहें वो भारत आ सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बांग्लादेश, और जब कटा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को भी ये कहा गया, ये छूट दी गई। भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने इसकी डेडलाइन तय की और वो डेडलाइन थी, आपको बताएं, 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत के अंदर आ चुके नागरिकता लेने के लिए, शरण लेने के लिए, उनको ये नागरिकता दी जाएगी। आज तक वो लोग शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उनको ना तो सरकारी नौकरी मिलती है, ना उनको कहीं बैंक में खाता खोल सकते हैं, ना वो बिजली के कनेक्शन पा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे मजनू का टीला एक जगह है और ऐसे 2-3 जगह और, वो जंगल में पानी नहीं है, बिजली नहीं है,
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है। क्यों? नागरिकता नहीं है। कहां से लाएंगे? आधार कार्ड नहीं है, कहां से लाएंगे? और इसलिए वो जंगल में रहने जैसी सुविधा में रह रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में रह रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, चाहे वो गुजरात में रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं है। हमारे देश में यदि कोई शरण लेकर आया है तो उनको क्यों ना ये सुविधा दी जाए? तो ये जो विपक्षी दल हैं, इनका कहना है कि ये जो सीए है, इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें मुस्लिम शब्द भी डालो। तो भाई मुस्लिम शब्द क्यों डालें? क्योंकि मुसलमान लगभग 3 करोड़ के करीब बांग्लादेश से यहां आए हैं। वो क्यों आए हैं? उनको तो कोई शोषण कर नहीं रहा था। पाकिस्तान से भी आए हैं, बहुत सारे अवैध रूप से आ जाते हैं, तो उनको तो वहां कोई परेशान कर नहीं रहा था। वो आए हैं इस भारत पे कब्जा करने की नीयत से। वो यहां गजवाए हिंद को सफल बनाने के लिए, वो योजनाबद्ध तरीके से एक धर्म के प्रचार के लिए आए हैं। तो उनको क्यों सुविधा दे दी जाए? ये विपक्षी दल नहीं बोलते। विपक्षी दल केवल हल्ला करते हैं क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्ष ले रहे हैं क्योंकि उनको तुष्ट करके इस देश में वोट बैंक को खुश करना है। ये विपक्षी दल जो सीए पर सवाल उठा रहा है, उनसे जरा कोई पूछे कि भाई जब हिंदू यहां टेंट में रह रहे हैं, उनको पानी बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है, वो भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं या कोई हाथ की दस्तकारी करता है तो गुजारा कर रहे हैं, ऐसे में वो दुश्मन क्यों बने हुए हैं सिखों के, हिंदू के या ईसाई के या बौद्ध के या जैन के या पारसी के? थोड़ी सी संख्या है, लेकिन आश्चर्य देखिए कि जो लोग दलितों की वोट की राजनीति करते हैं, वो ये जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, उसमें अधिकांश लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। जो पाकिस्तान से हिंदू यहां विस्थापित होकर आए हैं, वो ज्यादातर दलित हैं, जिनकी महिलाओं को, बच्चियों को उठा करके वहां से ले जाते थे जिहादी, धर्म परिवर्तन कराते थे, वो ज्यादातर आए दलित हैं। आप पूछिए, जाइए, मिलिए, मैं तो खुद गया हूं उनसे मिलने के लिए। दलित हैं। वो कहते हैं ये जो चंद्रशेखर और रावण जैसे लोग, ये जो यहां भीम आर्मी बनाकर काम कर रहे हैं, उन्हें हमारी बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं है। क्यों विरोधियों के साथ खड़े हैं? क्यों सीए के विरोधियों के साथ खड़े हो गए? वो हमारी हित की रक्षा नहीं कर रहे। ऐसे उनके आंसू निकलते हैं। आज देखिए मजनू का टीला में जाके, नदी के किनारे झोपड़ियों में रह रहे हैं, पक्के मकान नहीं है क्योंकि सरकार उनके लिए कोई जगह नहीं दे सकती। सरकारी जमीन उनको दे नहीं सकते, जैसा पट्टे पर दिया जाता है गांव में, सरकारी जमीन दे दी जाती है मदद के तौर पर। उनको ना तो खेती की जमीन है, ना रहने के लिए जमीन है। नदी के किनारे खादर में बेचारे जंगलों में पड़े हैं। अब सीए लागू हो गया। ये पहले से सरकार कह रही थी कि सीए हमारे भारत के जो लोग हैं, जो रहते आए हैं शुरू से, उनमें से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। और दूसरी बात, आज की डेट में अगर कोई बाहर से भाग के आ जाए किसी भी धर्म का, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो अफगानिस्तान से आया हो, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो, वो डेडलाइन तय है 31 दिसंबर 2014। इसके पहले जो आ गए वो आ गए, इसके बाद जो आएंगे उनके लिए इस सीए के नए रूल में कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। कल को कोई अमेंडमेंट सरकार कर दे तो कर दे, लेकिन अभी तक नहीं है। और ये जो 2009 में अमेंडमेंट किया गया, जिसको आपको बताऊं, ये लागू किया गया 2019 में, कानून बनाकर ये लागू कर दिया गया इस देश में। इसमें अब ये निश्चित रूप से अगली कार्रवाई यही होने वाली है कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं, पाकिस्तान के घुसपैठिए यहां कुछ हैं, उनको खोजा जाएगा और उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। इन वापस भेजने में, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहां से उनके देश भेजने में विपक्षी दलों को दर्द क्यों है? कांग्रेस क्यों परेशान है? वामपंथी क्यों परेशान है? क्या वो नहीं चाहते कि हमारे देश में अमन शांति हो? हमारे देश में जितने मुसलमान हैं, उनकी संख्या 30 करोड़ से ऊपर है, वो हमारे अपने हैं। उनको तो मोदी सरकार या कोई भी सरकार बाहर निकालने की कोई बात नहीं कर रही। फिर उनको भटकाकर झूठ बोलकर ये विपक्षी दल सड़कों पर तांडव क्यों कर रहे थे? क्यों उनको भड़काकर देश में आग लगाने की साजिश कर रहे थे? और अब एक बार फिर से ये विपक्षी दल फिर से एकजुट होकर
फिर कोई साजिश नई रचने का सोच रहे होंगे। आप देखना अगले आने वाले दिन में जब नागरिकता का ये कानून चलेगा, फिर से एक बार ये सरकार को कोसने का काम करेंगे और एक बार फिर अपने वोट बैंक के चलते रोहिंग्याओं को बसाने का, ये यहां हल्ला गुल्ला करके सरकार पे दबाव बनाने का काम करेंगे। वंदे मातरम।